किसान आंदोलन में आज तो कुछ नहीं हुआ। पंजाब हरियाणा के बॉर्डर में हलचल तो नहीं हुई, ना आंसू गैस के गोले चले, ना ही कोई टकराव हुआ। लेकिन यह सब सुनकर यह ना मान लीजिएगा कि आगे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब एक नया मामला इससे जुड़ गया है। और यह मामला है पंजाब के 22 साल के एक लड़के की मौत का, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि उसकी मौत किसान आंदोलन के प्रदर्शन के दौरान हुई। इसे लेकर किसान संगठन हरियाणा पुलिस पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस का अलग दावा है। वैसे तो शुभकरण सिंह की मौत, जिस 22 साल के लड़के की मौत हुई है, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसका नाम शुभकरण था। शुभकरण सिंह की मौत कैसे हुई, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन किसानों का दावा है कि हरियाणा पुलिस से टकराव के दौरान शुभकरण सिंह की मौत हुई। खनौरी बॉर्डर पर शुभकरण सिंह के सिर में गोली मारी गई, यह कहा जा रहा है। किसान संगठनों का कहना है कि पुलिस ने गोली मारकर शुभकरण की हत्या कर दी है। दोषी पुलिस वालों के खिलाफ केस चलना चाहिए। इस मामले में हरियाणा पुलिस का कोई लेटेस्ट वर्जन तो नहीं आया है, लेकिन हरियाणा पुलिस ने कल यह दावा किया था कि किसी प्रदर्शनकारी की मौत नहीं हुई थी। शुभकरण की मौत को लेकर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक युवक को उठाकर ले जाते हुए दिखते हैं। यह तस्वीर देखिए। इस लड़के की मौत पर भयंकर राजनीति होने लगी। विपक्ष के नेताओं को इस चुनावी माहौल में अपने लिए माहौल बनाने का मौका मिल गया। इस वीडियो को राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने ट्वीट किया और वीडियो में दिख रहा है कि एक युवक को कुछ लोग कंधे पर लेकर जा रहे हैं। शुभकरण की मौत को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके बीच अभी तक यह साफ नहीं है कि शुभकरण सिंह की मौत की असल वजह है क्या, और इसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक शुभकरण सिंह को जब अस्पताल लाया गया, तब तक वो दम तोड़ चुका था। डॉक्टरों ने बताया कि शुभकरण के सिर के पीछे चोट के निशान थे, और हो सकता है ये गोली लगने के भी निशान हो, और यह भी हो सकता है कि बुलेट लगने के बाद गिरने से निशान बना। पटियाला रेंज के डीआईजी ने कहा कि शुभकरण सिंह को रबर बुलेट लगी थी। तो दोनों बातें कही जा रही हैं कि भाई सिर के पीछे चोट का निशान है, हो सकता है वो गोली लगने का निशान हो सकता है रबर बुलेट लगी, वो गिर गया और उससे चोट लगी, उससे निशान बना। यानी शुभकरण सिंह की मौत की असल वजह अभी सामने आनी बाकी है। पंजाब पुलिस भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। भगवंत मान पहले ही कह चुके हैं कि वो इसकी जांच करवाएंगे और दोषी पुलिस वालों पर केस करेंगे। उधर संयुक्त किसान संगठन ने आज ये मांग रख दी कि शुभकरण की मौत को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा के गृह मंत्री के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया जाए और न्यायिक जांच कराई जाए। सुनिए एक बार वो क्या कह रहे हैं, फिर आगे की बात बताता हूं। हरियाणा की पुलिस ने पंजाब के एरिया में आके गोली चलाई, वहां हमारे ट्रैक्टर तोड़े। इसके लिए हमने डिमांड किया कि 302 का पर्चा दर्ज हो, और जो पुलिसकर्मी है उसके अलावा होम मिनिस्टर, हरियाणा के होम मिनिस्टर के ऊपर, उसके चीफ मिनिस्टर के ऊपर ये 302 का पर्चा दर्ज होना चाहिए। इसके अलावा एक ये तय किया है कि 14 मार्च को हम सारे देश की एक बड़ी महापंचायत रामलीला मैदान दिल्ली में करेंगे। जिस युवा किसान शुभकरण की मौत ने किसान आंदोलन पर ब्रेक लगा दिया है, उसके बारे में भी आपको बताता हूं। शुभकरण सिंह बठिंडा जिले के बालोन गांव के रहने वाला था और गरीब किसान परिवार से था। परिवार में कमाने वाला भी वो अकेला था। चाचा के साथ खेती करता था। परिवार के पास 2 एकड़ जमीन है और 15 एकड़ जमीन लीज पर लेकर खेती कर रहे थे। शुभकरण के रिश्तेदारों ने बताया कि उसकी मां की मौत हो चुकी है। 2 बहनें हैं, जिसमें से एक की शादी हो चुकी है, एक अभी पढ़ रही है। पिता बीमार हैं और शुभकरण ने बहन की शादी के लिए कर्ज ले रखा था, जो बकाया है। अब आप सोचिए, जो मैं बार बार कहता हूं कि ये मॉडिफाइड ट्रैक्टर लेकर जाएंगे, हमको रोकेंगे कैसे, हम तो ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये जो बातें होती हैं। कल 12 पुलिस वाले घायल हुए हरियाणा के, एक युवा की मौत हो गई है। वजह अभी क्या है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलेगा। कई किसान जो प्रदर्शन कर रहे थे वो घायल हुए हैं। ये सब करने की बजाय अगर आप बैठकर बात करें, अगर शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालें, तो ज्यादा बेहतर नहीं है। अब वो शुभकरण लौटेगा क्या?
वो पुलिस वाले जो घायल हुए हैं उनका क्या? शुभकरण के दोस्तों ने बताया कि वो किसान यूनियन की कॉल पर आंदोलन में शामिल हुआ था। शुभकरण के परिवार की दयनीय हालत बताकर किसान संगठन केंद्र और हरियाणा सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन सवाल तो उन किसान संगठनों से भी होना चाहिए जो शुभकरण जैसे युवाओं को ऐसे आंदोलन में घसीट रहे हैं जहां पहले से ही खतरा साफ दिख रहा है। शुभकरण सिंह पंजाब का कोई रसूखदार और दौलतमंद किसान तो था नहीं, वो तो गरीब परिवार से था। ऐसे युवाओं को आंदोलन में घसीटा जाएगा तो उनका परिवार कौन चलाएगा? वो बड़े बड़े अमीर किसानों जैसा थोड़ी है जो महंगा ट्रैक्टर लेके चल रहे हैं यहां। भाई वो तो अकेला कमाने वाला था, उसको क्यों लेकर आए? परसों तक किसान नेता किसी भी कीमत पर दिल्ली जाने की बात कर रहे थे और कल शुभकरण की मौत के बाद आंदोलन पर ब्रेक लगा दिया। यही काम पहले भी तो हो सकता था। किसान नेता खुद भी जानते थे कि जिस तरह की तैयारी किसान करके आए उससे बवाल तो होना ही है। ऐसे में दिल्ली कूच की कॉल को टाला जा सकता था, क्योंकि ऐसा नहीं करके सरकार किसानों की ऐसा नहीं है कि सरकार किसानों की बिल्कुल नहीं सुन रही है। भाई सरकार भी 5वें दौर की बातचीत का ऑफर ऑलरेडी दे चुकी है। किसान संगठन भी ये जानते हैं कि इस मामले का हल वो बातचीत से ही निकाल सकते हैं, फिर दिल्ली जाने की जिद पे क्यों अड़े? किसान संगठनों के नेताओं को यह भी समझना चाहिए कि उनके साथ प्रदर्शन में उतरे किसान जिन इरादों के साथ हेवी मशीनरी लेकर बॉर्डर पर उतरे, उससे तो कहीं भी उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लक्षण दिख नहीं रहे। ऐसी हेवी मशीनें लेकर किसानों ने पहले ही यह मैसेज दे दिया कि वो तो तोड़फोड़ मचा सकते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में किसी भी राज्य की पुलिस को कानून व्यवस्था के बिगड़ने का डर तो होगा ही। भाई अगर आप मान लीजिए अगर किसान उग्र हुए और हालात बिगड़े तो भी सवाल पुलिस पर ही उठेंगे कि पुलिस कर क्या रही थी। हाईकोर्ट पहले ही कह चुका है कि किसानों को एक साथ जमा ना होने दें। अब पुलिस कोर्ट की सुने और किसानों को रोके तो भी दिक्कत, ना रोके तो भी दिक्कत। और जिस तरह की तैयारी है उससे ही नहीं, जिस तरह की बातें हो रही हैं, कैसे किसान आंदोलन में इकट्ठा हुए लोग नरेंद्र मोदी को मारने की धमकियां दे रहे हैं, कह रहे हैं मोदी को तो मुक्का मारेंगे, लाठी से काम कराएंगे। अभी सुनाऊंगा यह सब आपको। शुभकरण सिंह की मौत के अलावा किसान संगठनों ने हरियाणा प्रशासन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। किसान संगठनों का कहना है कि खनौरी बॉर्डर पर अर्धसैनिक बलों ने पंजाब के बॉर्डर में घुसकर हमला किया। एक बुजुर्ग को बोरी में डालकर उसे खेतों में फेंका गया। खनौरी बॉर्डर से कई किसान लापता हैं, यह भी आरोप लगाया जा रहा है। किसान नेता हरेंद्र सिंह लखोवाल ने तो यहां तक कह दिया कि हरियाणा ने उनकी जमीन पर आकर सर्जिकल स्ट्राइक की है। मतलब ऐसा लग रहा है हरियाणा अलग देश है और पंजाब अलग देश है। कह रहे हैं आके सर्जिकल स्ट्राइक की है। सुनिए एक बार। हमारा एक किसान शहीद हो गया, जवान शहीद हो गया और काफ़ी लोग हमारे फट्टड़ हुए, उन पर चर्चा करेंगे। वो बहुत मरा हुआ है और पंजाब सरकार को बोलेंगे भी हरियाणा के सीएम खट्टर साहब पर 302 का पर्चा डालें, उनके डीसी पर पर्चा डालें, क्योंकि हमारी सरजमीन पर आके उन्होंने जो सर्जिकल हमारे पर अटैक किया है। सर्जिकल अटैक जैसी भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करके किसान नेता पुलिस को घेर रहे हैं। जैसे गंभीर आरोप किसानों ने हरियाणा पुलिस पर लगाए हैं, भाई वैसे ही गंभीर आरोप कल हरियाणा पुलिस ने किसानों पर लगाए थे। हरियाणा पुलिस ने कल बताया था कि किसानों ने हरियाणा पुलिस पर जानलेवा हमला किया था, जिसमें 12 पुलिसकर्मी घायल हुए। इसके अलावा किसानों ने पराली जलाकर उसमें मिर्च पाउडर डालकर पूरे इलाके में जलन पैदा करने वाला धुआं फैला दिया था। यानी किसान और पुलिस एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कल जिस लड़के की मौत हुई उसके बाद से किसान संगठन पंजाब सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं। किसान संगठनों का कहना है कि हरियाणा पुलिस ने पंजाब में ड्रोन से आंसू गैस के गोले गिराए। इस मामले में पंजाब सरकार ने अगर समय रहते सख्त कार्रवाई की होती तो खनौरी बॉर्डर की घटना नहीं होती। पंजाब सरकार पर किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि पंजाब पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर जाने वाले किसानों को रास्ते में रोका। किसान संगठन अब यह कह रहे हैं कि पंजाब सरकार यह साफ करे कि वो हमारे साथ है या नहीं है। उधर इस मामले को लेकर राजनीति ऐसी चल रही है कि देश भर में इंडी गठबंधन का ढोल पीटने वाले केजरीवाल और कांग्रेस पंजाब के मामले में आपस में भिड़े हुए हैं। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब में कांग्रेस ने मौजूदा स्थिति के लिए भगवंत मान सरकार को जिम्मेदार ठहराया। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने आरोप लगाया कि मुश्किल घड़ी में पंजाब के मुख्यमंत्री ने घुटने टेक दिए। सुनिए पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं भगवंत मान सरकार को।
खट्टर सरकार और देश हरियाणा के गृह मंत्री का कसूर है। उत्थे 101% कल तो बाद मुकम्मल पंजाब दी सरकार दा भी कसूर है, यानी कि सरदार भगवंत सिंह मान दा भी कसूर है। कहने को ये इंडी गठबंधन में साथी हैं और एक दूसरे को किस तरह से कोसते हैं वो सबके सामने है। इस राजनीति के बीच हमें यह बात समझनी होगी कि कोई भी मसला बातचीत से ही हल हो सकता है। उग्र प्रदर्शन करने और टकराव की स्थिति बनाने से क्या होता है उसका नतीजा हमारे सामने है। बहुत अच्छा लगेगा आपको, लोग कहेंगे मॉडिफाइड ट्रैक्टर ले चलो, हम सरकार को ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हालात क्या बन जाते हैं आप देखिए। लेकिन यहां तो किसान संगठन और बड़े आंदोलन की प्लानिंग कर रहे हैं। पिछली बार संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली के बॉर्डर जाम किए थे, इस बार भी आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा उतरने वाला है। आज संयुक्त किसान मोर्चा ने चंडीगढ़ में बैठक की जिसमें यह फैसला लिया गया कि कल किसान पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। शुभकरण सिंह की मौत के विरोध में किसान कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को पुतला फूकेंगे। फिर 26 फरवरी को देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकालने की प्लानिंग है। इसके लिए किसान हाईवे पर उतर जाएंगे। फिर 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत करने का प्लान है। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक 6 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है जो किसान संगठनों के बीच समन्वय बनाएगी। यानी एक बार फिर किसान आंदोलन को बड़े स्तर पर ले जाने की तैयारी हो रही है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों ने डेरा डाल रखा है, वहीं पंजाब के बॉर्डर पर किसानों ने डेरा डाल रखा है, वहीं पंजाब के फरीदकोट में एक किसान ने आंदोलन के लिए खास तैयारी भी कर रखी है। गुरबीर सिंह नाम के किसान ने ट्रैक्टर ट्रॉली पर पूरा का पूरा एसी केबिन तैयार कर दिया है। आप तस्वीर देखिए, अंदर एसी लगा हुआ है ट्रॉली पर, जिसमें वो पूरी सुविधाएं मौजूद हैं जो अच्छे खासे घरों में भी देखने को नहीं मिलती। मैं आपको एक एक करके इस पूरे केबिन वाली ट्रॉली की डिटेल बताऊंगा, अंदर की तस्वीर भी दिखाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि इस हाईटेक ट्रॉली में क्या क्या सुविधाएं मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले ट्रॉली पर लिखा स्लोगन पढ़ लीजिए। ट्रॉली के पीछे एक तरफ शेर की तस्वीर लगी हुई है और दूसरी तरफ लिखा है किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। यह स्लोगन इंग्लिश में लिखा है। वहीं ट्रॉली के साइड में एक और स्लोगन लिखा है, इस पर गौर कीजिए। यहां लिखा है नो फार्मर्स नो फूड, वी आर फार्मर्स नॉट टेररिस्ट। ट्रैक्टर की ट्रॉली पर बने इस केबिन में एसी भी फिट किया गया है ताकि कितनी भी गर्मी का मौसम हो, किसानों का आंदोलन कितने भी दिनों तक चले, इसमें रहने वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। केबिन के अंदर सफोकेशन ना हो, दम ना घुटे, इसका भी ख्याल रखा गया है। और इसमें पीछे की तरफ एग्जॉस्ट फैन लगाए गए हैं, देखिए, ठीक उसी तरह जैसे घरों में वेंटिलेशन के लिए लगाया जाता है। ट्रॉली पर बने इस केबिन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे किसी भी गाड़ी से खींचा जा सके, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इसे ट्रैक्टर के अलावा जीप या कार से भी खींचा जा सकता है। आप ट्रॉली के अंदर की तस्वीरें भी देख लीजिए। एसी तो हमने आपको दिखाई दिया, इसके अंदर रहने वाले लोगों को गर्मी तो लगी नहीं सकती क्योंकि इसमें पंखे की भी व्यवस्था की गई है। केबिन के अंदर की फिनिशिंग देखिए, अच्छे घरों में ऐसी फिनिशिंग नहीं दिखाई देती। इस केबिन को ऐसे तैयार किया गया है ताकि इसमें 10 से 12 लोग आसानी से रह सके। रजाई गद्दों के साथ बेड लगे हैं, फोन के लिए चार्जिंग पॉइंट है, टीवी भी लगा हुआ है। साथ ही खाने पीने की परेशानी ना हो इसके लिए इसमें एक छोटी सी पेंट्री भी फिक्स की गई। अब इस कैबिन की एक और खासियत देखिए, इसमें रहने वाले लोगों को महीनों तक कोई परेशानी ना हो इसलिए इसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम भी है, यानी नहाने धोने की भी कोई परेशानी नहीं। इस बाथरूम में वॉश बेसिन के साथ ही गीजर भी लगा दिया गया है, यानी आंदोलन के दौरान इस हाईटेक कैबिन में रहने वाले किसानों को बिल्कुल घर जैसा माहौल मिलेगा। इसको तैयार करने में 5 से 6 लाख रुपए का खर्च आया है, 5 से 6 लाख रुपए। किसानों की सिर्फ तैयारी ही भयंकर नहीं है बल्कि इरादे भी खतरनाक लग रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर किसानों की बातें सुनिए, आप हैरान रह जाएंगे। वहां कुछ प्रदर्शनकारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को मुक्का मारेंगे, डंडे से काम करवाएंगे। सुनिए जरा एक बार इन लोगों को। सरकार तो मानेगी, हर हालत में मानेगी। कैसे मनवाएंगे? डंडे से मनवाएंगे, नहीं वैसे मानने की डंडे से मनवा लेंगे। पिछली बार हाथ जोड़ के यह कमाल है। अच्छा आप रुकिएगा, जाइएगा। हाँ क्या
जैसे पिछली बार हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा था, मेरे से गलती हो गई है भी मैं माफ़ी मांगता हूँ किसानों से। इस बार फिर 2 महीने 2-4 महीने रुक जाओ, फिर माफ़ी मांगेगा। इस बार और मुस्तैदी के साथ आए। हाँ, पूरी मानदान तो पड़ेगा। जुलूस डंडा बजाएंगे, डंडा बजाएंगे। हाँ जी, सरकार को झुकाने आएंगे चित्रांगा हार पाके। मोदी को तो मुक्किया से कुटेगा। हाँ, क्या कहता मोदी को तो मुक्किया से कुटेगा जाके। मुक्कियों से? हाँ। मतलब क्या होता है? मुक्की जो ये घुसुन होता है। हाँ। शोभा देता है प्रधानमंत्री के लिए ऐसा? तो वो शोभा, प्रधानमंत्री की शोभा देता, हम जैसे लोगों को सड़कों पे रोल रहा है। कहाँ इमेज खराब हुई? 26 जनवरी को जो घटना घटी लाल किले पर दिल्ली में, कहाँ इमेज खराब हुई? तो घटना वहाँ पे कौन सा गलत किया उन्होंने? गलत नहीं, उससे इमेज खराब नहीं हुई किसान? क्या इमेज खराब हुई मैम? कोई इमेज खराब नहीं हुई। ये आपको लगता है, हमें नहीं लगता। लोगों को लगता है, मुझे नहीं। मैं तो मैडम लाल किला क्या है? लाल किला पहले भी हमारा था, अब भी हमारा ही रहेगा। इसमें क्या है? आप देख रहे हैं, भाषा देखिए। मोदी को घुसंड मारेंगे, मुक्का मारेंगे, लाठी से काम कराएंगे। और जब वो आदमी वो कह रहा है तो आसपास खड़े हुए जो कम उम्र के लड़के हैं, ये देखिए, ये लोग हंस रहे हैं। लाल किले पे जो हुआ, देश शर्मसार हो गया। कह रहे हैं उसमें क्या ही हो गया। शर्म का एक कतरा इनके अंदर नहीं है कि लाल किले पे क्या हुआ था। उधर राकेश टिकैत भी फिर से माहौल बनाने में लगे। आज उन्होंने दिल्ली जाम करने की धमकी दे दी। राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली को चारों तरफ से घेर लेंगे। एक बार इन भाई साहब को भी सुन लीजिए। ये है कि एसकेएम की और जो वहाँ की कमेटी है उनकी कोई बातचीत हुई होगी। शायद चंडीगढ़ में मीटिंग इसलिए रखी कि कोई बातचीत हो और इसका समाधान निकले। ये लड़ाइयाँ लंबी हैं, एक मोर्चे से नहीं। दिल्ली को जैसे चारों तरफ से पहले घेरा था, उसी तरह से दिल्ली घिरेगी। और वो कितने दिन बाद में मानेगी, वो सबका है। सब किसानों को इकट्ठा रहना चाहिए, अकेले नहीं लड़ना चाहिए। अकेला लाभ और हानि हो तो सबको हो। ये भाई साहब अलग भड़का रहे हैं। किसानों को लेकर भयंकर राजनीति हो रही। पीएम मोदी को धमकियां तक दी जा रही, लेकिन इन सबसे बेपरवाह पीएम मोदी अपने काम में जुटे। मोदी सरकार ने किसानों को लेकर इस बीच बड़ा फैसला कर दिया। सरकार ने गन्ना खरीद में 8% की बढ़ोतरी की है, जिससे गन्ने का दाम 315 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर अब 340 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। इस तरह गन्ने की कीमत 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ी है और यह गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत है। इससे देश भर के 5 करोड़ किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा।